हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेट पॉजिटिव प्रेजेंट द करंट अफेयर शो। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी का करंट अफेयर। इसके अलावा आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से रिवीजन पर्पज़ के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताए जाने वाले हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास किन दो देशों के मध्य होने वाला है? तो भारत यूएई, भारत फ्रांस, अमेरिका जापान, फ्रांस अमेरिका। तो ये युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला है। ये कब होगा? ये 20 से 24 जनवरी के बीच आयोजित हो रहा है। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये जोधपुर के वायु स्टेशन पर आयोजित हो रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना भाग लेंगी और ये पहला ऐसा अभ्यास होगा जिसमें भारत की ओर से राफेल विमान पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा चूँकि राफेल विमान फ्रांस से ही हमने मंगाया है तो इसमें फ्रांस की ओर से भी राफेल विमान पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए मेंशन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सैन्य अभ्यास दिए गए हैं जो कि भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। शक्ति नामक सैन्य अभ्यास थल सेना करती है, जिसमें हमारी थल सेना और फ्रांस की थल सेना शामिल होती है। वरुण नामक सैन्य अभ्यास, इसमें भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना पार्टिसिपेट करती है। और गरुड़ नाम का सैन्य अभ्यास, इसमें भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रो है, राजधानी उसकी पेरिस है और वहाँ की मुद्रा यूरो है क्योंकि फ्रांस यूरो जोन का एक मेंबर है। अगले क्वेश्चन मूव करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपने हमको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया है तो दिए गए हैंडल से फॉलो कर लीजिए। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, इससे आपको हमारी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो ये घोषणा गुजरात के द्वारा की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन यानी कि बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? औषधि फसलों की खेती में लगे किसानों की आय की दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन, इसके लिए सरकार क्या करेगी? खेती को 30 साल के लिए पट्टे पर देगी किसानों को। यहाँ पे गुजरात राज्य की बात हो रही है तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ये एक तटीय राज्य है, इसकी तटरेखा भारत में सबसे लंबी है, इसकी राजधानी गांधीनगर। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है वो यहीं पे स्थित है। इसके सीमावर्ती राज्य कौन है? किन राज्यों की सीमाएं लगती है? उसकी सीमाएं राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगती हैं। यहाँ पे लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और हाल ही में कुछ योजनाएं जो कि गुजरात राज्य द्वारा चलाई गई हैं और यहाँ पे मेंशन है। सुजलाम सुफलाम योजना, किसान सर्वोदय योजना, गिरनार रोपवे योजना और उम्मा आंगनवाड़ी पहल, ये सभी क्या है? ये सभी हाल ही में गुजरात द्वारा लॉन्च की गई योजनाएं हैं या फिर कुछ पहले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो शीर्ष पे कर्नाटक राज्य रहा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं घटते क्रम में है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। यहाँ पे देखिए मेंशन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल शीर्ष 5 राज्यों में रहे, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार सबसे नीचे स्थान पर है। तो इस इंडेक्स को जारी किया है नीति आयोग ने, जिसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण था, क्योंकि पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था और उस संस्करण में भी कर्नाटक पहले स्थान पर रहा था। इस संस्करण को इस तरीके से बनाया गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बराबरी कर पाए, उसी के तर्ज बनाया गया है। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में मैंने बताया है कि ये जारी किया जाता है सूचकांक जो ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इनसीड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जो जारी किया 2020 का इंडेक्स, उसमें भारत जो है 131 देशों की सूची में 48वें स्थान पर रहा था, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? टिम पेन, पैट कमिंस, ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा। तो ये पुरस्कार मिला है पैट कमिंस जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं। तो मेंशन है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिस्बेन गावा में होने वाले चौथे टेस्ट मैच को जीत के सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। ठीक है, इसके पहले भारत ने 2018 और 19 में भी हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीता था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं भारत के ऋषभ पंत, जबकि पूरी सीरीज़ में पैट कमिंस को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। और यह 32 वर्षों में पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया गावा के मैदान यानी कि ब्रिस्बेन के मैदान पे कोई मैच हारा हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है। ठीक है, उसके अलावा सुनील गावस्कर, इन दोनों के नाम पे रखा गया है इस सीरीज़ का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया? 2018, 2019, 2020, 2021। तो ये पहली बार वर्ष 2021 में मनाया जा रहा है। 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 के बीच में। देखिए मेंशन है कि
किसकी हाल ही में इसका शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया। ये 18 जनवरी 17 फरवरी तक चलने वाला सुरक्षा माह है, ठीक है। इसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके पहले जनवरी में ही अभी हमने क्या मनाया था? सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया था। क्या रीज़न इसको मनाने का? सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड की हालिया सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत, रूस, चीन, अमेरिका। तो इसकी अध्यक्षता भारत ने की। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले से इस सत्र को, जो कि 148वां सत्र था, उसको संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 WHO के लिए विज्ञान वर्ष था, जबकि 2021 वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व का वर्ष होगा। और उन्होंने कोविड के टीकों के उचित दाम और समान वितरण पर भी बल दिया है। यहाँ पर WHO के बारे में चीज़ें मेंशन है कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी कारण से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, ठीक है। इसके अलावा टेड्रोस एडनॉन क्या है? इसके महानिदेशक हैं। इसके अलावा सौम्या स्वामीनाथन वहाँ की मुख्य साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कमला हैरिस ने अमेरिका के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 46वें, 47वें, 48वें, 49वें। तो कमला हैरिस ने अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, जबकि जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति होंगे। क्वेश्चन के फंसने का चांस यहीं पे है आप लोगों का, कि आप लोग अगर याद करके जाते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे, तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि जब जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हैं तो कमला हैरिस भी 46वीं उपराष्ट्रपति होंगी, पर ऐसा नहीं है। इसी कारण से मैंने इस क्वेश्चन को आज के करंट अफेयर में रखा कि कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। हाल ही में उनको शपथ किसने दिलाई है? तो अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन लोगों को शपथ दिलाई, ठीक है। इनका कमला हैरिस का पूरा नाम कमला देवी हैरिस है। ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला है। साथ में ही दक्षिण एशियाई मूल की भी पहली महिला है, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर जिल बाइडेन, जो कि जो बाइडेन की पत्नी है, ठीक है। उनका नाम याद कर लीजिए। अगर पूछता है कि अमेरिका की प्रथम महिला का नाम क्या है, तो अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन है। हाल ही में जो बाइडेन ने माला डिगा नाम की भारतीय अमेरिकी महिला को क्या किया है? जिल बाइडेन की नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इसके अलावा अभी उन्होंने हाल ही में 2 और नियुक्तियाँ की हैं भारतीयों की। तरुण छाबड़ा और सुमोना गुहा इन्हें व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी का इंचार्ज का जो आपकी काउंसिल है उसमें जो है इन्होंने जगह दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नागानक्टी पक्षी अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। तो ये बिहार राज्य में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले स्थित नागानक्टी पक्षी अभयारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कलरव का शुभारंभ किया। तो अब नाम याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछ देता है कि हाल ही में कलरव नाम का महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, तो याद रखना बिहार राज्य में आयोजित किया गया। इसका कारण क्या था कि पक्षियों के बारे में, जो प्रवासी पक्षी जाड़े के दौरान भारत आते हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो नागानक्टी पक्षी अभयारण्य मैंने मेंशन किया है, बिहार के जमुई जिले में स्थित है। यहाँ पे यूरेशिया, मध्य एशिया और आर्कटिक सर्किल, रूस और उत्तरी चीन जैसे जगहों से सर्दियों के दौरान स्थान बदलते हुए कई सारे पक्षी आते हैं। यहाँ पे 136 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों को देखा जा सकता है जाड़े के मौसम में। अगला क्वेश्चन। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट, गुलाबम फ्रूट, गेंदा फ्रूट या सूरजमुखी फ्रूट। तो इसका नाम रखने की घोषणा की गई है कमलम फ्रूट। ठीक है, मेंशन है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है। ड्रैगन फ्रूट एक सुपर फ्रूट होता है। कारण है कि ये काफ़ी इम्यूनिटी देता है लोगों को, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। ये कैक्टस प्रजाति के पौधे से पैदा होता है। यहाँ पे देखिए ये ड्रैगन फ्रूट का चित्र बना हुआ है। सम्मान देते हुए इसको फ्रेम के अंदर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएंगी? तो मोहना सिंह, भावना कांत, शिवांगी सिंह, अवनीत चतुर्वेदी। तो ये भावना कांत पहली महिला फाइटर प्लेन की पायलट होंगी, जो कि रिपब्लिक डे परेड में क्या करेंगी? उड़ान भरेंगी। जहाँ मेंशन है कि भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी को इतिहास में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। ठीक है, वो भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेंगी। इस दौरान क्या होगा कि हल्के लड़ाकू विमान, हल्के और हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 फाइटर प्लेन भी इस सब में शामिल होंगे। अब आज के देख लेते हैं मुख्य वन लाइनर्स। तो हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड का लेखक कौन है? तो वामना सुभा प्रभु इस पुस्तक की लेखक है। हाल ही में जारी हुए ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है, जबकि अमेरिका इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में जो आर्म एंड अम्यूनिशन होते हैं, मतलब कि गोला बारूद और
जो हथियार होते हैं किसी देश के, उनके आधार पर रैंकिंग की जाती है। तो भारत इस आधार पे चौथे स्थान पर था। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे रूस, तीसरे स्थान पे चीन, जबकि चौथे स्थान पे भारत और पांचवें स्थान पे जापान रहा। हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थी। वह एक ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ब्याज मुक्त नकद देने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना? तो ये बैंक बना IDFC फर्स्ट बैंक। कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज बना? तो ये है ऋषभ पंत। तो ये आज के प्रमुख करंट अफेयर और वन लाइनर्स थे। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे परीक्षा उपयोगी काफ़ी ऑथेंटिक सामग्री पोस्ट की जाती है और साथ में डेली करंट अफेयर बेस्ड क्विज पोस्ट किया जाता है, जो कि इन्हीं क्विजेज़ का एक अलग स्वरूप होता है, जिनके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी प्रबल संभावना रहती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।